नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से ताकत का प्रदर्शन किया है रूस ने। पुतिन ने अपना पावर शो दिखाया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आज संविधान लोकतंत्र खतरे में है। जनता काम की राजनीति पसंद करती है, हमने नफरत की राजनीति नहीं की। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में बोले सीएम भगवंत मान, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी हुई। मेयर चुनाव में ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तेलंगाना के बोंगीर में बोले अमित शाह, 2024 का चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के खिलाफ वोट फॉर विकास का है। आबादी पर आई रिपोर्ट पर बोले तेजस्वी यादव, रिपोर्ट का मकसद जनता को भ्रम में डालकर लोगों के बीच नफरत फैलाना है। भारत में पिछले 65 सालों में हिंदुओं की आबादी 6% कम हुई। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बोली प्रियंका गांधी, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करें। देश में हिंदुओं की घटती आबादी पर आई रिपोर्ट पर बोले गिरिराज सिंह, इसके लिए कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है। नवनीत राणा के बयान पर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जब वोट नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं। नवनीत राणा के विवादित बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मैं मोदी जी को बोलता हूं कि आप 15 सेकंड नहीं 1 घंटा दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बची है। अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान पर नवनीत राणा का विवादित बयान, कहा 15 सेकंड पुलिस हटा लो, दोनों ओवैसी भाइयों का पता नहीं लगेगा। वहीं नवनीत राणा के बयान पर बोले वारिस पठान, अगर ये बयान मैंने दिया होता तो जेल में डाल दिया होता। पुलिस को बयान पर संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। चुनावी रैली में सैम पित्रोदा के रंगभेद वाले बयान पर प्रधानमंत्री के सवालों को पी चिदम्बरम ने नस्लीय टिप्पणी बताया। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने दाखिल किया नामांकन। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राजीव शुक्ला ने कहा विक्रमादित्य 2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। मंडी से कंगना रनौत हैं बीजेपी की उम्मीदवार। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने स्मृति ईरानी को अडानी को लेकर मेरे खिलाफ कुछ भी साबित करने की चुनौती दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सैम पित्रोदा के रंगभेदी बयान की सीएम योगी ने निंदा की है, कहा कांग्रेस को पित्रोदा के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया, देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। ममता सरकार पर बोले बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष, जिन लोगों ने महिलाओं और गवर्नर के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उनका एक दिन विसर्जन जरूर होगा। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न के आरोपों पर टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान, कहा महिलाएं अब कह रही हैं कि उनसे झूठी शिकायत लिखने को कहा गया था, अब वो शिकायतें वापस लेना चाहती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने अपने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी पर जाने से आज दूसरे दिन 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। कर्मचारियों पर शाम 4 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर बर्खास्तगी का एक्शन होगा। कोरोना वैक्सीन का जारी विवाद पर बोले अखिलेश यादव, चंदे के लालच में बीजेपी ने करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी। भारत में बीमारियों पर आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है सामने, कहा खराब खान-पान 56% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। स्वस्थ जीवन शैली से जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं कल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा, कल केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ कपाट 12 मई को खुलेंगे। आज रूस के विजय दिवस पर पुतिन का संबोधन सामने आया, कहा पश्चिमी देश दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूल चुके हैं, हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। रूस ने विजय दिवस पर पूर्वी यूक्रेन के एनर्जी संयंत्रों पर बमबारी की।
रूस का 50 मिसाइल और 20 ड्रोन से हमला, यूक्रेनी ऊर्जा ढांचों को तबाह किया गया। और आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यूक्रेन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। सुखोई 25 से रूस की बारूदी बौछार, रूसी हवाई हमले, यूक्रेनी खेमे में खलबली मची है। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, विक्ट्री डे के दिन रूस का विनाशक हमला सामने आया है। ग्रैंड MLRS से यूक्रेनी सेना पर भीषण अटैक हुआ है। रूसी सेना ने कुछ ही सेकंड में दागे दर्जनों रॉकेट। रूस रॉकेट हमले में यूक्रेनी डिपो धुआं हो गया। इस वक्त की तीसरी वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। रूस के विजय दिवस परेड के दिन बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त, बेलगोरोद में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक। इस वक्त की चौथी बड़ी खबर, रूस के क्रास्नोडार में यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेन ने यूरोवका तेल डिपो को बनाया निशाना। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने 7 ड्रोन हमले किए। एक और बड़ी खबर, बैटलफील्ड में आगे बढ़ रहे रूसी सेना पर हमला। यूक्रेनी माइंस को निशाना बना रहे थे रूसी जवान। रूसी सैन्य वाहन पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेनी हमले के बाद जान बचाकर भागते दिखे रूसी जवान। इस वक्त की छठी वॉर ब्रेकिंग आपके सामने बता दें, विजय दिवस परेड पर रूस का विनाशक हमला। यूक्रेन पर रूसी सेना ने MLRS से अटैक किया। रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही मची है। विजय दिवस परेड पर विध्वंसक हुआ रूस, यूक्रेनी ठिकानों पर गिराई मिसाइल। सुखोई 25 से यूक्रेन पर दागी मिसाइल। इस वक्त की 8वीं टॉप ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा रूसी मिलिट्री व्हीकल। गोलाबारी के बीच रूसी सैन्य वाहन गुजरते नजर आए। रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का हमला। वॉर जोन में रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी टैंक के उड़े परखच्चे। रूसी सैन्य डिपो पर भी यूक्रेन का हमला। और इस वक्त की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, खार्किव में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। खार्किव के इलाके में घुसी रूसी सेना। रूसी सेना ने ब्रेस्टोव में डिफेंस लाइन तोड़ी है। जी हां, रूस के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जी हां, शक्ति प्रदर्शन का दिन है रशिया के लिए। आज रूस अपना विजय दिवस मना रहा है, 9 मई का दिन। और विजय दिवस के मौके पर पुतिन ने शक्ति प्रदर्शन किया है। 7 मई को राज तिलक के बाद ये दूसरा मौका था जब पूरी दुनिया की नजर मॉस्को पर टिकी थी। रेड स्क्वायर पर रूस की सेना अपनी ताकत दिखा रही थी, तो अपने संबोधन में पुतिन पश्चिम को ललकार रहे थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, विजय दिवस पर पुतिन की पश्चिम को धमकी। नई जंग पैदा कर रहा है पश्चिम दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूल चुका है। रूस की जीत के लिए कुछ भी करेंगे, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। और विजय दिवस पर यूक्रेन को पुतिन की चेतावनी भी आ गई है सामने। जंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूक्रेन जंग में पूरा रूस एक साथ है, हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि विजय दिवस पर पुतिन के बयान के आखिर मायने क्या है। जो पुतिन ने कहा वो किस तरह इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और क्या दुनिया को संदेश देने की कोशिश है। पुतिन की ललकार आगे क्या महाविनाश है, क्या आगे इसके मायने क्या है, आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं उन्होंने कहा क्या और उसके मायने क्या निकलते हैं। पुतिन ने कहा पश्चिम नई जंग पैदा कर रहा है, तो मायना निकलता है नेटो को क्या ये सीधी चेतावनी दी गई। पश्चिम दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूल चुका है, इसके मायने ये हैं कि नाजी सेना की तरह पतन की धमकी मिल रही है पुतिन से। रूस का भविष्य सर्वोपरि है। यूक्रेन पर फाइनल प्रहार की क्या तैयारी चल रही है, हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। जंग में हमारे मुताबिक नतीजा क्या आएगा, ये मायने निकाले जा रहे हैं। किसी भी चुनौती के लिए हम तैयार हैं। पश्चिम से सीधी टक्कर की एक तरह से पुतिन ने धमकी दी है, तो ये ललकार है। दरअसल ये एक तरह से चेतावनी दी गई है पुतिन के जरिए कि जो अब तक पश्चिम की तरफ से होता रहा वो ये बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम
पश्चिम भूल गया है। और अब आपको रूस की विक्ट्री डे परेड की 2 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, विजय दिवस पर रूस पर यूक्रेन का हमला। खार्किव के पास यूक्रेनी ठिकानों पर बम वर्षा की गई है। रूस ने किंजल मिसाइल से हमले किए हैं। MLRS से हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैन्य अड्डे तबाह हो गए। यूक्रेन के एनर्जी सेंटर पर भी हमले किए गए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विजय दिवस पर रूस का यूक्रेन पर अटैक हुआ है। रूस के बेलगोरोद में ड्रोन से हमला किया गया है। एक साथ कई टारगेट पर अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ये बड़ी कार्रवाई की है, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। यहाँ पे जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, यूक्रेनी अटैक में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, दोनों ओर से वार किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने सुना कि रूस ने अटैक किया जो ऊर्जा संयंत्र थे यूक्रेन के वहां पर, फिर यूक्रेन ने बेलगोरोद में अटैक किया। इस हमले में जो यूक्रेन ने किया है, 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आगजनी की तस्वीर है, किस तरह अटैक हुआ है। बेलगोरोद वो इलाका है जो सीमा से सटा हुआ है रूस की, और यूक्रेन की सीमा भी लगती है। कई घरों को यहाँ पर रेसिडेंशियल इलाके में अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से और नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बेलगोरोद पर हमले का रूस ने बदला लिया है। रूस ने एक्टिव किए हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम। रूस ने यूक्रेन के 15 MLRS मार गिराए हैं। रूसी सेना ने एक UAV को भी मार गिराया है। बेलगोरोद के साथ ब्रायंस्क और कुर्स्क में भी हमले किए गए हैं। तो रूसी सेना ने एक UAV को मार गिराया है, जो कि जानकारी मिल रही है। ये मिसाइल अटैक रहा। ब्रायंस्क और कुर्स्क में भी रूस के हमले हुए हैं। रूस ने बदला लिया है, जो यूक्रेन ने बेलगोरोद में अटैक किया उसी का बदला लिया गया रूस के जरिए। और जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, राफा में इजरायली सेना के हमले का वीडियो सामने आया है। राफा में सैकड़ों की तादाद में इजरायली टैंक घुस गए। जी हां, रात के अंधेरे में राफा में इजरायली टैंकों का काफिला देखने को मिला। इजराइल के हमले में राफा में हर तरफ तबाही मची है। हमास लड़ाकों के छिपने के कई अड्डे तबाह हुए हैं। तो एक और जंग की तस्वीर इजराइल और गाजा के बीच में। राफा में भीषण जंग का वीडियो सामने आया है, जहां से टैंक्स गुजरते हैं, जहां से रसद गुजरता है, वहीं पर ही अटैक हुआ है। तो राफा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना के हमले का वीडियो सामने आया है। राफा में सैकड़ों की तादाद में इजरायली टैंक घुसे हैं। रात के अंधेरे में राफा में इजरायली टैंकों का काफिला है और इजराइल के हमले में राफा में तबाही भी दिख रही है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल अब और हमास के बीच जंग जारी से जुड़ी उससे जुड़ी खबर है। राफा में अंदर इजरायली सेना की फायरिंग का वीडियो सामने आया है। राफा में घुसने के बाद IDF की अंधाधुंध फायरिंग देखने को मिली। हमास लड़ाकों और IDF के बीच फायरिंग देखने को मिली है। वहीं राफा के अहम पोजीशन पर IDF ने कब्जा कर लिया है, जो जानकारी मिल रही है। बड़ी संख्या में राफा के अंदर इजरायली सेना के टैंक नजर आए हैं। हमास के खात्मे के जुनून में इजराइल ने करीब करीब पूरा गाजा उजाड़ दिया। 17 लाख लोगों के लिए गाजा के आखिर में एक कोना दिया गया है, जहां शरणार्थी कैंप में वो बुरे हाल में इस वक्त जी रहे थे। लेकिन अब इजरायली फौज राफा में भी जा पहुंची है। विध्वंसक की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखते ही दिल दहल जाए। इजराइल के हमले के बाद ईरान और उसके समर्थित संगठन तमतमाए हुए हैं। इजराइल की घेरेबंदी कर ली गई है, यानी राफा का बदला इजराइल पर हमला करके लिया जाएगा। राफा में इजराइल ने इतना विध्वंस मचाया है कि क्रूरता की सारी हदें वो लांघ गया है। पहले बुलडोजर घुसा, फिर टैंक, और उसके बाद बॉम्बर ने कहर बरपाया। बाकी कसर मिसाइल स्ट्राइक ने पूरी कर डाली।
इजराइल ने राफा में जो किया उससे ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है और ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और इसी वजह से ईरान को यह भी मौका मिल गया है कि वो इस्लामिक देशों को एकजुट कर कर अब इजराइल की सभी कार्रवाई पर अंकुश लगा दे। ईरान के टॉप कमांडर इस्लामिक मुल्कों के संपर्क में हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीच बीच में हमले किए जा रहे हैं। और हमले कितने विध्वंसक हैं, ये इलाक शहर पर हुए हमले की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। बीती रात इलाक के आसमान से ड्रोन और मिसाइल की बारिश हुई। पूरी रात सायरन बजता रहा। पूर्वी इजराइल के शहर इलाक में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ, जिसके बाद इलाक में कोहराम मच गया। हमले के 2-3 और वीडियो सामने आए हैं। राफा में जो तबाही इजराइल ने मचाई है, उसके बाद यह अंदेशा था, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी इतने बेकाबू हो सकते हैं, इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। अमेरिका तुरंत हरकत में आया। कई घटनाएं एक साथ हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी राफा मिस्र बॉर्डर पर पहुंच गए। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स तेल अवीव पहुंच गए। गंभीर हालात देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया है।